अभी टाइम है थोड़ा, 3-4 क्लास है अभी। स्कूल में नहीं लगेगा आधा था, स्कूल में जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, स्कूल में पढ़ा देते हैं ना, दौड़ा देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। हाँ कर लो, थोड़ी देख ले, कर लो। देखो स्टार्ट करेंगे, फोन अंदर लो किस। देखो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कंपनी कैसे फॉर्म होता है। इसके अंदर हम लोग 4 स्टेजेस टोटल पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर फैन, गर्मी गर्मी तो नहीं लग रहा है, जान दो 10 मिनट जान दो, भी चालू कर देंगे, ठीक है। फैन ऑन मत करो, फैन ऑन मत करो, फैन ऑफ, फैन ऑफ, फैन ऑफ। एसी चला देंगे, 10 मिनट जान दो, फिर 10 मिनट बाद फिर बंद कर देंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, अगली बार से बैठ जाना, क्या एक ही बात है। देना स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेशन, बातचीत बंद। फॉर्मेशन के अंदर टोटल 4 स्टेजेस था, जिसके अंदर हम पहला स्टेज ऑलरेडी पढ़े थे, डेट इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब था कि एक कॉन्सेप्ट आइडिया के बारे में सोचना, एक बिजनेस खोलने के बारे में सोचना, कौन सा बिजनेस करेंगे और उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द नेम अप्रूव कराना। ये सब था पॉइंट नंबर 1 के अंदर, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट हुआ, वो प्रमोशन जो है डेट इज एडवर्टाइजमेंट। जैसे प्रमोट करना मतलब क्या, प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना, वो अलग चीज है ना। और यहाँ प्रमोशन का मतलब अलग है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज आता है कंपनी का, डेट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी फॉर्म करना, कंपनी बनाना, इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बनाने के बारे में सोचना इज प्रमोशन, कंपनी बनाना इज इनकॉर्पोरेशन। समझ में आ रहा है? तो इनकॉर्पोरेशन बेसिकली मींस इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी बनाना इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन सेकेंड स्टेज है हमारा फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद 2 छोटे छोटे स्टेजेस है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और एक है कमेंसमेंट, ठीक है। देना इनकॉर्पोरेशन। Incorporation is the second stage in the formation of a company. First stage था promotion, second stage है incorporation, ठीक है। Incorporation refers to registration of a company. एक कंपनी को रजिस्टर करना, कंपनी को शुरू करना, कंपनी को क्रिएट करना is basically incorporation, ठीक है। कंपनी क्रिएट होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर है। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, ठीक है। जिसके अंदर पहला आता है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। हमको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, जिसको हम गवर्नमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम डिपॉजिट करते हैं उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट फॉर्म में आरओसी बोलते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रार इज अ शॉर्ट फॉर्म, एक्चुअल नेम इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, शॉर्ट फॉर्म इज आरओसी, ठीक है। जैसे हम अपना एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे सीबीएसई के पास, राइट, तो हमारे को जैसे गाइड और गवर्न करता है सीबीएसई, वैसे ही कंपनी को गाइड एंड गवर्न करता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सीबीएसई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करता है, उनका एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, रिजल्ट्स निकालता है, सर्टिफिकेट्स देता है, राइट। सिमिलरली आरओसी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, जो कि कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट लेता है, चेक करता है, कंपनी फॉर्म करता है और कंपनी रिलेटेड सारा मैटर्स को डील करता है, क्लियर है। जैसे हमारे लिए सीबीएसई है, कंपनियों के लिए वैसे आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्लियर। तो हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, पिछले क्लास में भी दिखाया था। मेमोरेंडम एसोसिएशन इन डिटेल पढ़ेंगे क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे,
प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का। तो सबसे पहले हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा हमको सबमिट करना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तीसरा, हमारे कौन कौन डायरेक्टर्स बनेंगे, हमारे कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, उनका क्या नाम है, एड्रेस है, उनका क्या काम है, क्या एज है, सारा डिटेल सबमिट करेंगे डायरेक्टर्स से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, उनका रिटन कंसर्न, कंसर्न मतलब सहमति, हाँ बोलना। तो उनका रिटन कंसर्न मतलब वो लोग लिखित में हाँ बोलेंगे कि वो लोग एग्री कर रहे हैं डायरेक्टर्स बनने के लिए, ठीक है। तो उनका एक रिटन कंसर्न चाहिए रहेगा। कंसर्न मतलब समझते हो, सहमति, हाँ बोलना। तो जिनका नाम हम देंगे पॉइंट नंबर 3 में कि ये लोग डायरेक्टर बनेंगे, उन लोगों का रिटन कंसर्न हमको अपलोड करना पड़ेगा कि वो लोग एग्री कर रहे हैं डायरेक्टर्स बनने के लिए। जैसे मैं नाम दे दिया प्रतीक का कि प्रतीक कंपनी का डायरेक्टर है, तो प्रतीक से एक लेटर लिखाना पड़ेगा कि प्रतीक लिख के देगा हाँ मैं कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूं। बात समझ में आ रहा है? तो कंपनी में प्रतीक का नाम देना इस पॉइंट नंबर 3, प्रतीक का सहमति अपलोड करेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 4, रिटन कंसर्न। क्लियर है ये? तो हो गया नेम सबमिट, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स का रिटन कंसर्न। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पेमेंट ऑफ फी, ठीक है। हमको कुछ फी पे करना पड़ेगा, जो भी, जैसे हम भी सीबीएसई में रजिस्टर करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन फी होता है, डॉक्यूमेंट के साथ साथ फी सबमिट करना पड़ता है, वैसे ही कंपनी को भी कुछ रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन फी कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कंपनी का कैपिटल कितना है। आज अगर मैं एक छोटा कंपनी बना रहा हूं जिसका कैपिटल सोच लो 10 लाख है खाली, तो मेरा रजिस्ट्रेशन फी सपोज 1000 है। कोई अगर 1 करोड़ वाला कैपिटल का कंपनी बना रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन फी ज्यादा होगा। कोई अगर 10 करोड़ वाला बना रहा है, कोई 100 करोड़ वाला बना रहा है, कोई 1000 करोड़ का बना रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन फी उतना ज्यादा लगता जाएगा, राइट। तो रजिस्ट्रेशन फी इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कंपनी कितना रुपया मैक्सिमम कैपिटल रखेगा, ठीक है। मतलब पब्लिक से मैक्सिमम कितना रुपया लेने वाला है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। अगर छोटा कंपनी है, कैपिटल कम है, तो फी भी कम होगा। अगर बड़ा कंपनी है, कैपिटल ज्यादा है, तो फी भी ज्यादा होगा, राइट। देखना, along with filing of the above documents, the prescribed fee of the registration also has to be deposited. The amount of registration fees depends on the amount of capital. जितना कैपिटल होगा उसके हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन फी रहेगा। छोटा कंपनी है, कम कैपिटल है, तो रजिस्ट्रेशन फी थोड़ा ज़्यादा होगा। इसे ऑन करो, रजिस्ट्रेशन फी थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर बड़ा कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन फी भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तो डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, फी पेमेंट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक किया जाएगा बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। और अगर सारा डॉक्यूमेंट ठीक निकला तो हमको दे दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब हमको एक पेपर में लिख के दे दिया जाएगा कि तुम्हारा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है, तुम्हारा कंपनी बन गया है, ठीक है। तो बहुत इजी स्टेप है इनकॉर्पोरेशन। यू कैन सी, सबमिट द डॉक्यूमेंट, पे द फी, द डॉक्यूमेंट्स एंड द फी विल बी वेरीफाइड and everything is okay, you will get the certificates, right. Point number 3, registration. The registrar मतलब वही ROC, the registrar verifies all the documents, सारा डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा ठीक है कि नहीं है, ठीक है। and he also checks the receipt of fee, पैसा आया कि नहीं। तो दोनों चीज चेक करेगा, सारा डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं, जो पॉइंट नंबर 2 में पेमेंट किए थे पेमेंट आ गया कि नहीं। और अगर दोनों ठीक है, डॉक्यूमेंट भी सारा ओके है, पैसा भी आ गया है, तब कंपनी को रजिस्टर कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ ही इज सेटिस्फाइड विद द वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, देन रजिस्ट्रार एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। जो लिस्ट ऑफ कंपनीज है उसमें ये कंपनी का नाम भी लिख दिया जाएगा। क्लियर है? अब कंपनी को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है बोल के, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ
इनकॉर्पोरेशन। तो रजिस्ट्रार जो है एक सर्टिफिकेट देगा कंपनी को कि तुम्हारा कंपनी रजिस्टर हो गया है। ये सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है ये? देखना, आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार, the registrar issues a certificate of incorporation. From this date onwards, the company is considered as a separate legal entity. अब कंपनी फॉर्म हो गया है, अब कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है आज के दिन के बाद। ठीक है, आज जैसे सोच लो 28 तारीख है, 29, तो आज 29 तारीख को मेरा कंपनी बना, तो आज 29 तारीख के बाद से माई कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? पढ़े हम आगे सेपरेट लीगल एंटिटी, पहले पढ़े, क्लियर है? तो दिस इज द सेकेंड स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विच इज द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। क्लियर है? व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? कंपनी फॉर्म करना। कैसे फॉर्म करेंगे? पहला स्टेप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, सेकेंड स्टेप पेमेंट करेंगे फी का, थर्ड स्टेप चेक होगा सब कुछ ठीक है कि नहीं, ठीक रहा, पॉइंट नंबर 4 में मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? नाउ वंस द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी बन गया, ठीक है, कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस आ गया, रजिस्ट्रार जो है कंपनी बनाना अलाउ कर दिया, कंपनी बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चाहिए कंपनी को? बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। शेयर्स ऐसे कुछ नहीं है, जैसे रफली 10 करोड़ में 1 लाख रुपए के आसपास लग जाएगा रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज जो है इसका मतलब है कंपनी को अब पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, कैपिटल चाहिए बिजनेस करने के लिए। कंपनी बन तो गया, लेकिन क्या कंपनी के पास पैसा है? अभी नहीं है। कंपनी को शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा और पब्लिक से पैसा लाना पड़ेगा, तभी कंपनी बिजनेस शुरू कर सकेगा। राइट? तो थर्ड स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है शेयर्स इशू करना पब्लिक को और पब्लिक से बदले में पैसा लेना, फिर उस पैसे को यूज करके हम बिजनेस को शुरू करेंगे। बिजनेस शुरू करने को बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस व्यापार शुरू हो गया है। ठीक है, क्लियर है ये? तो अभी कंपनी बना है, सिर्फ कंपनी का पैसा नहीं है। थर्ड स्टेप है पैसा लाना और फोर्थ स्टेप है व्यापार बिजनेस शुरू करना। ठीक है, थर्ड स्टेप पैसा लाना। ठीक है, देखना, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी गेट्स फॉर्मुलेटेड। प्राइवेट कंपनी बन गया। ठीक है, कंपनी 2 टाइप का होता था मेनली, प्राइवेट पब्लिक, एक ओपीसी अलग है, 2 मेन है प्राइवेट पब्लिक। ठीक है, तो ये जो थर्ड स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और जो फोर्थ स्टेप है कमेंसमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी थोड़ी किसी से पैसा मांगता है, प्राइवेट कंपनी तो अपना पैसा से बिजनेस करता है। पब्लिक से पैसा कौन मांगता है? पब्लिक कंपनी। बात समझ में आ रहा है? तो दिस कैपिटल सब्सक्रिप्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पब्लिक कंपनी। सॉरी, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पब्लिक कंपनी। सिर्फ पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्राइवेट कंपनी को नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है लोगों से पैसा मांगना बिजनेस करने के लिए। मैं बताया था एग्जांपल में, प्राइवेट कंपनी मतलब हम घर में अपने जो घर है उसमें गणेश पूजा बिठाए हैं, और पब्लिक कंपनी मतलब हम रोड में गणेश पूजा बिठाए हैं। तो अगर घर में गणेश पूजा बिठाए हैं तो चंदा कलेक्शन नहीं कर सकते, रोड में बिठाए हैं तो चंदा कलेक्शन करेंगे। राइट? पब्लिक कंपनी रोड में गणेश पूजा बैठा रहा है, ये रोड में पूजा कर रहा है, इसको पैसा चाहिए वरना पूजा नहीं हो पाएगा, ये कलेक्शन करने निकलेगा अभी पैसा। लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने घर पे, अपने जो पूजा का घर होता है घर पे, उस पे वहां पे गणेश पूजा बैठा रहा है, उनको थोड़ी चाहिए पैसा, वो तो अपना पैसा से करने वाले हैं बिजनेस। पब्लिक मतलब जो पूजा करने वाले बाहर से पैसा थोड़ी लाने वाले हैं वो लोग। राइट? तो पैसा कलेक्शन करना लोगों से, ये किसका काम है?
ये पब्लिक कंपनी का काम है, ठीक है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज जो है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ पब्लिक कंपनी। क्लियर है? प्राइवेट कंपनी इसको नहीं करता। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी प्राइवेट कंपनी नहीं को करना जरूरी नहीं है, ये भी सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी के ऊपर। तो पब्लिक कंपनी में 4 स्टेप है, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 स्टेप है। पहला हो गया उसका प्रमोशन और सेकंड हो गया इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ ये 2 ही स्टेप है, पब्लिक कंपनी में 4 स्टेप है। समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट में 2 है, पब्लिक में 4 है। पहला 2 कॉमन है दोनों में। नेक्स्ट, एंड कैन कमेंस द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, प्राइवेट कंपनी बन जाता है इनकॉर्पोरेशन के बाद ही, वही लिखा है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी गेट्स फॉर्मुलेटेड एंड कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी। प्राइवेट कंपनी अभी से बिजनेस चालू कर सकता है, ठीक है। बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज एंड गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो तीसरा और चौथा सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को तीसरा चौथा स्टेप करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये देखना क्या है तीसरा स्टेप। ठीक है, पब्लिक से पैसा मांग रहे हो, सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। इंडिया में जो भी शेयर मार्केट है उसको जो रेगुलेट करता है, जो बॉडी है गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, देखना सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। The public limited company must submit all the relevant information with the SEBI। क्योंकि तुमको पब्लिक से पैसा लेना है, तो पब्लिक से पैसा लेने से पहले तुमको सारा डॉक्यूमेंट सेबी के पास फिर से सबमिट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ रहा है? कौन से टाइप ऑफ कंपनी को? पब्लिक कंपनी को। प्राइवेट कंपनी यहां नहीं आया है। प्राइवेट कंपनी 2 ही स्टेज है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेशन खत्म हो गया है। ठीक है, अब आगे जो पढ़ रहे हैं सिर्फ पब्लिक के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है? पहला सेबी से अप्रूवल लेने के लिए सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है, इन डिटेल, पर प्रोस्पेक्टस में तुमको ऐसे ही बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे हम कोई स्कूल में एडमिशन करने जाते हैं तो स्कूल वाला एक तो ब्रोशर टाइप का जनरली देते हैं, जिसमें स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज है, स्कूल में क्या क्या अचीवमेंट है स्कूल का, ये सब जनरली लिखा हुआ होता है, उसको ब्रोशर बोलते हैं। अगर उसको पढ़ के लोगों को क्या पता चलता है? स्कूल के बारे में पता चलता है, और वो लोग कन्विंस होते हैं स्कूल में एडमिशन करने के लिए, राइट। तो स्कूल वाला जो ब्रोशर देते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको स्कूल के बारे में पता चले, हम स्कूल के में इंटरेस्टेड हो और एडमिशन करें, राइट। सिमिलरली एक कंपनी जब लोगों को बोल रहा है कि मैं शेयर इशू करना चाहता हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, कौन पैसा लगाएगा? ऐसे हमको डिटेल में बताना पड़ेगा कि हम क्या कंपनी है, कैसे फॉर्म हुए हैं, कौन कौन इसमें है, हम क्या बिजनेस करने वाले हैं, हमारा बिजनेस में क्या स्कोप है आगे चल के। ये सब जब हम लोगों को समझाएंगे तभी तो लोग इंटरेस्टेड होंगे पैसा लगाने में। आज मैं बोलूंगा मैं एक बिजनेस करने वाला हूं, सब 1-1 लाख रुपए दो, चलो, कोई नहीं देगा। लेकिन मैं अगर मेरे बिजनेस के बारे में बताऊं कि मैं ये बिजनेस करने वाला हूं, इसमें ये स्कोप है, इंडिया में ऐसा बिजनेस नहीं है, हम यूनिक हैं, इतना प्रॉफिट होने वाला है, इतना प्रॉफिट होगा, तुमको भी इतना इतना हिस्सा दूंगा मैं आगे चल के, तब तो लोग इंटरेस्टेड होंगे पैसा लगाने में। बात समझ में आ रहा? मैं खाली बोलूं लाख लाख रुपया दो, बिजनेस करूंगा, कोई नहीं लगाएगा। लेकिन मैं सबको डिटेल अगर बताऊं कि मैं क्या बिजनेस करूंगा, उसमें क्या स्कोप है, आगे चल के तुमको क्या रिटर्न में मिलेगा, आज लाख रुपए लगाओगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 5 साल में उसको 5 लाख बना के दूंगा, तब तो लोग पैसा लगाएंगे। तो ब्रोशर वो डॉक्यूमेंट है जिससे कंपनी के बारे में पता चलेगा। उस डॉक्यूमेंट को यहां पे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी अपने बारे में बताता है और लोगों को इनवाइट करता है, लोगों को बुलाता है कि आओ हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो।
राइट, अपने बारे में बताना इज बेसिकली प्रोस्पेक्टस। क्लियर है व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? ठीक है, देखना। अब पब्लिक कंपनी, अगेन पब्लिक कंपनी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में तो ये होता ही नहीं है, तो बंद हो गया प्राइवेट में, स्टेप 2 में खत्म हो गया प्राइवेट, अभी तो सब पब्लिक चल रहा है। ठीक है, a public company has to prepare another document called as prospectus. It is an invitation, कि पब्लिक को इन्विटेशन है कि आओ हमारे कंपनी में पैसा लगाओ। ठीक है, इट इज ए इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, हम अपना सारा डिटेल लिखेंगे अपने बारे में और लोगों को इनवाइट करेंगे कि आओ हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो अगर हम झूठ लिख दिए तो प्रोस्पेक्टस में कुछ डर है? डर है कि नहीं? मैं कुछ झूठ मूठ का लिख दिया प्रोस्पेक्टस में और पब्लिक बेवकूफ बन गया, पैसा लगा दिया, पैसा डूब सकता है उनका। तो प्रोस्पेक्टस भी बनाने के बाद मैं रजिस्ट्रार के पास सबमिट करूंगा कि मैं ये प्रोस्पेक्टस पब्लिक को देने वाला हूं, ताकि उसमें मैं कुछ भी ऐसा ना लिखूं जो कि गलत हो। राइट, क्योंकि मैं लिख दिया कि ये कंपनी 1 लाख रुपए लेगा, 5 साल बाद जरूर 10 लाख रुपए दे देगा, तुम तो मजा है, कन्विंस हो जाओगे, 1 लाख लगाएंगे, 5 साल बाद 10 लाख मिलेगा, बहुत लोग पैसा लगा देंगे। ये बात झूठ निकला तो कल दिन पैसा तो डूब जाएगा लोगों का ना। रजिस्ट्रार इसको वेरीफाई करेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है या फिर नहीं है, क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं है, क्या ये सब कुछ ठीक लिखा हुआ है कि नहीं है, और अगर कुछ गलत है तो हम ऐसा प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा डॉक्यूमेंट चेक होगा कि हम सही डॉक्यूमेंट बनाए हैं या फिर नहीं। क्लियर है ये? सेकेंड स्टेप समझ में आ गया, इशूइंग प्रोस्पेक्टस। वो तो 100% हो ही सकता है, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यू आर टेकिंग अ रिस्क, तुम वो रिस्क तो ले ही रहे हो। ठीक है, पैसा डूब तो सकता ही है ना, बट ऐसा बस हम क्या चाहते हैं, ऐसा ना हो कि कोई फॉल्स क्लेम हो, क्लेम कम से कम सही हो। पैसा डूब भी सकता है, वो तो मतलब पब्लिक को भी पता है, कंपनी को भी पता है और रजिस्ट्रार को भी पता है। आज मैं रिलायंस में पैसा लगा रहा हूं, मैं इस उम्मीद से लगा रहा हूं कि रिलायंस अच्छा चलेगा, रिलायंस पैसा कमाएगा, मुझे भी थोड़ा पैसा देगा। कल दिन रिलायंस डूब तो सकता ही है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग द मनी। तो वो तो जब हम पैसा लगा रहे हैं, वी आर टेकिंग दैट रिस्क, हम वो रिस्क ले ही रहे हैं कि हम पैसा लगा रहे हैं, पैसा डूब तो सकता ही है। राइट, कौन? देखो इसमें अभी हम कंपनी तो अभी चालू भी नहीं हुआ है ना, अभी तो कंपनी क्या करेगा खाली उसके बारे में चल रहा है, अभी कंपनी तो एक्चुअल में बिजनेस शुरू भी नहीं किया, वो तो नीचे शुरू करेगा अभी कमेंसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। पिछली क्लास में बताया था ये क्या क्या होता है। बैंकर मतलब एक बैंक को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम शेयर इशू करेंगे तो पब्लिक पैसा लगाएगा, तो ऑनलाइन पैसा आएगा, अकाउंट में पैसा आएगा, तो बैंकर चाहिए। ब्रोकर में बताया था, ब्रोकर होते हैं जो मिडिल मैन, जो शेयर को सेल करवाएंगे। ठीक है, और एक हो गए अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स गारंटी लेते हैं कि वो लोग इतना शेयर सेल करवाएंगे कम से कम। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिया था ब्रोकर का, याद करो, अपस्टॉक, ग्रो, एडलवाइज, शेर खान, जीरोधा, ये सब एग्जांपल है किसके? ब्रोकर्स के। ठीक है, अंडरराइटर मतलब वो पर्सन जो गारंटी लिया है कि कंपनी का शेयर सेल करवा देगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अंडरराइटर। ठीक है, तो हमको अपॉइंट करना पड़ेगा बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, ये ऊपर भी हम पढ़े थे। ठीक है, एक बार खाली रीड कर लेते हैं। तो रिसीव एप्लीकेशन मनी, पैसा रिसीव करने के लिए बैंकर्स चाहिए रहेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट होगा तब तो पैसा आएगा। ठीक है, तो सेल द शेयर्स, शेयर बेचने के लिए ब्रोकर लोग चाहिए होंगे। टू एनकरेज पब्लिक टू बाय शेयर्स एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम। इफ अ कंपनी इज नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर, इट में अपॉइंट अंडरराइटर। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा शेयर नहीं बिकेगा, तो मैं एजेंट, अंडरराइटर मतलब मिडिल मैन, एजेंट जो हमारा शेयर बिकवाएंगे और बदले में कुछ कमीशन हमसे लेंगे। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है कि सोच लो मैं 100 पीस मार्कर बनाऊंगा, मुझे लग रहा है मैं बेच लूंगा 100 पीस मार्कर, आराम से बिक जाएगा, तो मुझे एजेंट अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं 50 ही बेच पाऊंगा, तो मैं 50 के लिए एजेंट अपॉइंट कर सकता हूँ, वो 50 वो बेच लेगा, वो गारंटी ले रहा है मैं बेच लूंगा 50,
मुझे बदले में इतना रुपए देना, मैं बेच दूंगा 50, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अंडर राइटर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आज जैसे मैं 10,000 शेयर्स बेचना चाहता हूं, ठीक है, सोच लो मैं 10,000 शेयर पब्लिक को इशू करना चाहता हूं और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए, तो पब्लिक से टोटल कितना रुपए लेना चाहता हूं? 1,00,000 रुपए लेना चाहता हूं, 10,000 शेयर, एक शेयर का 10 रुपया, ठीक है। तो मैं एप्लीकेशन निकाला, मैं एडवर्टाइजमेंट निकाला कि मैं 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं अपने कंपनी का, जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई करो और हम उनको शेयर इशू करेंगे। 10-10 रुपया सबमिट करो, 10-10 रुपया डिपॉजिट करो, बदले में एक एक तो शेयर हम तुमको देंगे। ठीक है, क्लियर इतना? नाउ व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि तुम जितना शेयर बेचना चाहते हो उसमें से मिनिमम कितना बिकना चाहिए, कम से कम कितना शेयर सेल होना चाहिए। तो द रूल इज 90%। मतलब अगर मैं 10,000 शेयर बेचना चाहता हूं तो मिनिमम कितना शेयर बिकना चाहिए? कम से कम 9,000 शेयर सेल होना चाहिए। मतलब मेरे पास मिनिमम 90,000 रुपया आना चाहिए, तभी मैं उस पैसे को रख सकता हूं। अगर सपोज सिर्फ 8,000 लोग ही आए और मुझे सिर्फ 80,000 ही मिला, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ तो ये जो 8,000 लोग हैं इनका पैसा भी मैं रख नहीं सकता, इनका पैसा इनको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी में रूल है कि मिनिमम 90% शेयर बिकना चाहिए। अगर 90% बिकेगा तभी तुम उस पैसे को रख सकते हो, बिजनेस में यूज कर सकते हो। 90% भी नहीं बिक रहा है तुम्हारा शेयर्स, मतलब ये कंपनी का शेयर जो है बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसा कंपनी जो है नहीं चल पाएगा। तो इस कंपनी को जो बचे हुए लोग हैं जो अप्लाई किए हैं उनका पैसा भी रख नहीं सकता, उनको उनका पैसा रिटर्न करेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज द रूल ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्लियर? व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं, शेयर्स अभी हम दिए नहीं है, अभी खाली पैसा लिए थे। ठीक है, अभी 10-10 रुपया खाली मैं तुमसे लिया था, बदले में शेयर दिया नहीं था, खाली बोला था कि शेयर देने वाला हूं। ठीक है, अब अगर मैं 10 रुपया तुमसे लिया हूं तो या तो शेयर दूंगा, अगर शेयर नहीं दे पा रहा हूं तो तुमको तुम्हारा पैसा वापस करूंगा। तो जब मैं तुमको पैसा वापस कर रहा हूं तो यू आर गेटिंग बैक योर मनी, बट तुम्हारे पास शेयर्स नहीं है अभी, शेयर्स तो कंपनी के पास ही है। ठीक है, देखना, to make sure that company does not have shortage of funds, it is made compulsory है, मैंडेटरी है, 90% बिकना ही चाहिए, वरना कंपनी शेयर अलॉट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन ऑफ सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, इट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, और मिनिमम रूल कितना है? A public limited company cannot make allotment of share unless a minimum subscription is received। कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है रूल के हिसाब से? 90%। ठीक है, ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन 120 डेज, 120 दिन के अंदर 90% शेयर बिक जाना चाहिए। अगर नहीं बिका, इन केस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, देन द कंपनी मस्ट सेंड बैक और रिटर्न द एप्लीकेशन विद इन नेक्स्ट 10 डेज। 10 दिन के अंदर तुमको जो पब्लिक का पैसा है वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं जितना शेयर सेल करना चाहता हूं उसका मिनिमम 90% शेयर सेल होना चाहिए। अगर 90% शेयर सेल नहीं हुआ तो जितना शेयर सेल हुआ था उनको भी उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। क्लियर है? एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। नेक्स्ट, अब इजी पॉइंट है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू स्टॉक जॉइंट, ये तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पता है तुमको, जैसे एनएससी है, बीएससी है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमको अपने आप को लिस्टेड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारा शेयर जो है ऑनलाइन परचेज सेल हो सके। ठीक है, अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक है,
फेमस सिर्फ दो है, एक हो गया एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक हो गया बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, दो फेमस हैं, बाकी हैं बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज बट वो फेमस नहीं है, फेमस दो ही हैं, सब दो ही जानते हैं, एक एनएससी और एक बीएससी, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बिफोर सेलिंग इट सिक्योरिटी टू जनरल पब्लिक द कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर सकता है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, दो मेन है बीएससी एनएससी, ठीक है। नेक्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अब कंपनी जो पैसा लिया है उस पैसे के बदले लोगों को शेयर्स अलॉट करेगा, अलॉट करना मतलब लोगों को शेयर्स देगा, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल्स अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर, तो सारे के सारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं सबका नाम एड्रेस जिनको इनको शेयर दिया गया है सब सबमिट करेगा किसको, टू द आरओसी रजिस्ट्रार, सारा डॉक्यूमेंट आरओसी है, ठीक है, जैसे हमारे लिए सीबीएसई है उनके लिए आरओसी है, क्लियर है। तो ये हो गया थर्ड स्टेज, जो कौन करता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम देख सकते हो थर्ड स्टेज किस चीज के बारे में, पैसा लेने के बारे में पब्लिक से, प्राइवेट कंपनी तो पैसा ही नहीं लेता पब्लिक से, पब्लिक कंपनी पैसा लेता है पब्लिक से, ठीक है, तो ये स्टेप सिर्फ पब्लिक कंपनी को करना पड़ेगा, क्लियर है। लास्ट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करना, प्राइवेट कंपनी को अगेन ये करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ किसको करने का जरूरत है, पब्लिक कंपनी को, क्लियर है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर अ प्राइवेट कंपनी, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो लास्ट स्टेप है कंपनी का शुरुआत करने का, डेट इज कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब होता है बिजनेस शुरू करना, कमेंस करना, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो गया है, तुमको मिनिमम जितना पैसा मिलना चाहिए 90% मिनिमम पैसा मिल गया है, तुम शेयर्स अलॉट कर दिए हो, अब तुम कंपनी शुरू कर सकते हो, कंपनी में बिजनेस शुरू हो सकता है, काम शुरू हो सकता है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये सब अब शुरू हो सकता है, ठीक है। उसके लिए रजिस्ट्रार एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब पब्लिक कंपनी जो है बिजनेस को शुरू कर सकता है, ठीक है। देखना, आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार फॉर इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो पब्लिक कंपनी में दो सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बस, कमेंसमेंट नहीं चाहिए उनको, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने के लिए, देखना, पहला अ डिक्लेरेशन दैट शेयर्स हैव बीन सब्सक्राइब, शेयर बिक गया है, पैसा आ गया है, 90% पैसा आ गया है, ठीक है। सेकेंड अ डिक्लेरेशन दैट डायरेक्टर्स हैव पेड, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास जो शेयर्स है उसका पैसा वो लोग दे चुके हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स अगर उनके पास कोई शेयर है, मैंडेटरी नहीं है, अगर उनके पास कोई शेयर्स है तो वो लोग अपना शेयर का भी पैसा कंपनी को दे चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी को पैसा मिल चुका है फ्रॉम द पब्लिक एंड फ्रॉम द डायरेक्टर्स, ठीक है। अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक, अगर कुछ पैसा वापस करना था तो हम कर दिए हैं, ठीक है, कुछ भी पैसा वापस करना बाकी नहीं है, ठीक है। लास्ट अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड, हम सारा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए हैं, अगर ये सब कुछ हो चुका है, नाउ द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट, द नेम ऑफ द सर्टिफिकेट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर ये सब ठीक रहा चारों तो हमको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, क्लियर। देखना, रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कंपनी, इफ ही इज सेटिस्फाइड with the validity of this document he will issue a certificate for commencement of business, clear है ये। तो शुरू हो गया कंपनी, कौन सा कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो पहले ही शुरू हो गया था, प्राइवेट कंपनी तो यहीं शुरू हो गया था स्टेप 2 के अंदर ही, क्लियर है ये। दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लियर है। 4 स्टेजेस टोटल,
प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट। ठीक है, इसके बाद बस एक टॉपिक बचता है यहाँ पे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, और कितना लगेगा, एक क्लास, दो क्लास, इसमें दो क्लास, एक क्लास लगेगा कंपनी में, और कोऑपरेटिव में शायद दो लगेगा। कंपनी शुरू नहीं हो पाएगा कभी नहीं। ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते श्रेयस, कंपनी शुरू होने के बाद भले कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते।